Congratulations for the whole team, काला। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जब आप सबको पता चला आप सब एक साथ ही कास्ट होने वाले हैं इसमें, क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट आर योर थॉट्स सर? एक एक करके आप बताइए। जब मुझे पता लगा कि मैं अविनाश के साथ फिर से 2 साल और काम करूँगा, so I honestly had I was so happy that I know this actor very well. I've already been on set with him for like close to 3 years, so it was quite a surprise, but a very comforting surprise to me that I'm going to work with him. I knew Tahir, I knew of Tahir before, but I had never met Rohan before. But I think what we were when we started the shoot, और आज जो है, I think it's been a beautiful journey. Yeah, I was definitely very, very excited when I found out who the rest of the cast was and who else will be in the show. That includes with Niveta and with Alicia as well. And it's a great feeling when you know the rest of the actors and everyone as an ensemble, all of us together are can put together something very strong, and everyone is good at what they do. It's quite comforting, yeah. So what do you want? मेरे लिए मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन कौन कास्ट हो रहा है शुरुआत में, जब मैंने इसमें हामी दी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जितिन शायद ये रोल करें। उस वक्त चर्चा चल रही थी और हम लोग साथ में किसी और शो में काम कर रहे थे, तो हर दिन इस बारे में चर्चा करते थे, यार तू भी आ जा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंकफुली वो हो गया, और शूट के दौरान फिर मेरी मुलाकात इन दोनों से हुई, और अब हम कह सकते हैं कि हम मित्र हैं। हमारी जर्नी इस तरह से रही है काला की। मैं जब जुड़ा इस प्रोजेक्ट से मुझे पता नहीं था कौन कौन है। अब मैं तीनों को नहीं जानता था, पर अब मतलब बहुत अच्छी, नॉट ओनली आर वी फ्रेंड्स, आई रियली लव वर्किंग विद देम। उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर सीन अविनाश भाई और जितिन भाई के साथ थे। रोहन के साथ मेरा सबसे कम सीन थे, बट बड़ा वार्म लविंग पर्सन। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, और इंशाल्लाह नाउ विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ एज वेल। सो ग्रेट एक्सपीरियंस। इसमें जैसा कि देखा गया हमेशा ब्लैक मनी पर मूवी बनती है, लेकिन इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, वाइट मनी ब्लैक मनी हो रहा है। और बेजोय जी का ये मूवी है जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है। जब सॉरी इसमें शो है, तो जब आपको पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है और बेजोय जी डायरेक्टर है, तब आपका कैसा है, आपको कैसा है? वही कारण था कि हमने ये चूज़ किया कि हम ये शो करें। विजय सर के साथ करीबन 10-12 साल से हम लोग साथ में काम करना चाह रहे थे, और बीच में 2-3 ऐसे मौके आए भी जब ऑलमोस्ट बात होते होते रह गई। फिर वो जब ये आइडिया लेकर आए कि रिवर्स हवाला पे कुछ कर रहे, तो और उनके साथ वापस काम करने का फाइनली मौका मिल रहा था, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। काफ़ी यूनिक सब्जेक्ट है, हमने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। मुझे अभी भी इसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी मज़ा आता है कि ये क्या है, बट वो एक सिर्फ थ्रेड है, और जो कहानी है उससे कई और ज़्यादा है। रिवर्स हवाला सिर्फ एक रास्ता है, और उस जर्नी में आपको क्या क्या मिलता है ये देखने के लिए आपको काला देखना पड़ेगा 15 सितंबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आपसे जानना चाहेंगे, इसमें आपका नेगेटिव रोल है, तो जब किसी को नेगेटिव रोल मिलता है तो काफ़ी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कोई एक्टर्स ऐसा रहते हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? और आपको चैलेंजिंग इन द सेंस दैट, हाँ करेक्ट, इन द प्रिपरेशन में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली आप अच्छा किरदार करते हो तो बड़ा रिलेटेबल होता है। तो इसमें थोड़ा चैलेंज ये था कि मैं बिल्कुल नमन जैसा नहीं हूँ ऑब्वियसली, सो थोड़ी उस पर मेहनत करनी पड़ी, उसको डिफेंड करना पड़ा, उसका जो चरित्र है उसको ज़रा थोड़ा अपनाना पड़ा, नॉट एज ताहिर बट एज द एक्टर। उसको जस्टिफाई किया, उसको डिफेंड किया, और फिर बनते बनते विजय भाई को बार बार जाके दिखाता था ये ठीक है, बिकॉज पहली बार था तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो विजय भाई को बहुत मैंने बोर किया, मैंने बोला ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर आ गया सेट पे, फिर उन्होंने एंड पे थोड़ा बहुत मेहनत की और निकल गया। नाउ यू आर सीइंग इट, आई होप यू गाइस लाइक इट on the 15th of September on Disney Plus Hotstar. So I want to ask you, which type of character you are playing in Bejoy? Tell me about your character. My character is, I have to say my character is very, very mysterious at the moment, but I will say the character has many different shades. So for me to pin the character in one kind of character, it's very difficult for me. I think it'll be better understood when you see it on the 15th and you see how many different shades there are. I will say it was a very, very exciting character to play in that respect. You can say that it's a very suspense movie. Yeah, it's a suspense-oriented character. I would say that for now. But the payoff you get from the suspense and from the patience everyone has, trust me, it'll be fantastic. So I just suggest you wait for it. Yeah, on the 15th. सर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे कंटेंट आ गए, इतने सारे हर एक चीज़ आ गया है,
सो आप सबके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा या इजी रहा, क्योंकि अपना टैलेंट शोकेस करना, हर एक चीज़ को कम समय में OTT प्लेटफॉर्म्स पे दर्शाना, इज़ दैट एनी डिफ़िकल्टी फॉर यू गाइस टू शो ऑन दिस वे? मैम एक्टर्स के लिए तो एक बोन ही है, एक्टर्स टेक्नीशियंस इंडस्ट्री वालों के लिए तो एक बोन ही है। एंड आई थिंक ये सिस्टम से ही जन्मा है ये चीज़। द सिस्टम डिमांडेड दैट देयर इज़ अ वे वे वी कैन टेल लॉन्गर स्टोरीज, लॉन्गर फॉर्मेट स्टोरीज, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज। शायद सिनेमा वो अभी अलाउ नहीं करता, बिकॉज यू नो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट फैक्टर अटैच टू इट। शायद टेलीविजन अलाउ नहीं करता वो, बिकॉज इट केटर्स टू अ सर्टन ऑडियंस। आई थिंक देयर वाज डेफिनेटली अ प्लेस फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, and it's a boon and I'm very thankful. I have a career because of OTT. So सर आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू आर प्लेइंग इन नेगेटिव कैरेक्टर। यस प्लीज सर, जैसे कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, हम पहले से बहुत देखते आ रहे हैं नेगेटिव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव कैरेक्टर टू शो इन द मूवी और अ सीरीज। तो आप कैसे देखते हैं इसको, मतलब ऑडियंस को OTT प्लेटफॉर्म? हाँ, मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट में अगर कोई ये ना हो ना, कोई अगर अंतर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। सो इट्स ग्रेट टू हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन जनरल। एंड नॉट ओनली दैट, इस शो में सिर्फ एंटैगनिस्ट ही नहीं है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जब इनकी जब गुत्थियाँ खुलेगी कुछ दिनों में, तो आपको यू विल सी द पावर दैट कम्स विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस। इन माई पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफकोर्स इज वेरी पावरफुल। और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, क्योंकि इट्स लाइक वो बैटमैन का रेफरेंस आया था, तो अनस्टॉपेबल फॉर्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट। जैसे ऋत्विक का जो कैरेक्टर है वो हिलता ही नहीं है, कुछ भी होता है वो लगा रहता है, और ये जो आदमी है ये भी अपना अपना करता रहता है। सो दैट पावर इज देयर फॉर लॉट, एंड इट्स नॉट ओनली इन माय कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कास्ट, कि उसमें हर कैरेक्टर में ज्वालामुखी है, आप देखोगे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? प्लीज देखिएगा 15 को। मैं आई थिंक सबके बिहाफ पे बोलता हूँ कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट व्हाट वी आर सर्विंग यू इट्स डिलिशियस एंड you will love it. So it's a promise to you. Watch Kala on 15th of September on Disney Plus Hotstar, and you will have a great ride. Yummy. Thank you so much, sir.